वीडियो की शुरुआत करेंगे काम की बात से। जी हाँ, काम की बात क्या है? काम की बात है बाइनेंस से जुड़ी, बाइनेंस लिस्टिंग से जुड़ी। और बाइनेंस के ऊपर बहुत सारी लिस्टिंग्स, डी लिस्टिंग आप देख रहे हो, क्योंकि व्हाट टू लिस्ट और व्हाट टू डी लिस्ट वाला कैंपेन चला रखा है बाइनेंस ने। अब इस डी लिस्टिंग्स वाली लिस्ट के अंदर जो कॉइन होते हैं वो डी लिस्ट होते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग उसमें बेनिफिट ले लेते हैं और लिस्टिंग्स का भी बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं। तो लिस्टिंग और डी लिस्टिंग दोनों बेनिफिट दिला सकती हैं। तो आज हम थोड़ा लिस्टिंग वाले सेकंड बैच के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी कॉइन हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिना रिसर्च के कुछ भी मत कीजिएगा। रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे। हमने ऑलरेडी सेकंड बैच अपने एक्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दिया था कि कौन कौन से कॉइन सेकंड बैच के अंदर बाइनेंस ने रखे हैं। अब सेकंड बैच से पहले आप थोड़ा पहले बैच की अगर थोड़ा सा याद करोगे, आपको मुबारक जैसे कॉइन उस पहले बैच में देखने को मिले थे। ट्यूटोरियल जैसे कॉइन थे, ब्रोकली जैसे कॉइन थे। जब बाइनेंस ने उनकी स्पॉट लिस्टिंग अनाउंसमेंट की, आपको पता होगा ट्यूटोरियल 200% पंप हो गया था। ठीक है, मुबारक उस टाइम पे डाउन चला गया था और उसके बाद कंटिन्यू डाउन हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉइन पंप हो, ठीक है, कुछ कॉइन डंप भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो पहले पिक्चर सेम दिखी कि आधे डंप हुए आधे पंप हुए, वैसा ही सेम सेकंड पिक्चर दिखे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस कॉइन का क्या सिनेरियो बन सकता है, कौन सा कॉइन डंप हो सकता है लिस्टिंग के बाद, कौन सा कॉइन और पंप हो सकता है। तो इसके ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे। अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करना। तो बाइनेंस ने सेकंड बैच अनाउंस कर रखा है और कभी भी इसमें से लिस्टिंग्स की अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है, कल या परसों, उम्मीद है या आज ही हो जाए। ठीक है, होनी तो चाहिए, क्योंकि बाइनेंस अनाउंस द सेकंड बैच ऑफ व्हाट टू लिस्ट प्रोजेक्ट। काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसके अंदर 12 प्रोजेक्ट हैं इस व्हाट टू लिस्ट सेकंड बैच के अंदर। वर्चुअल कॉइन है, बिग टाइम है, यूएक्स लिंक है, मॉर्फो है, ग्रास है, एटीएच है, वॉल है, सेफ है, जेटा है, आईपी है, एंड ऑन्डू है, एंड प्लम है। अब इनमें से कौन से लिस्टिंग्स हमको हमारे हिसाब से हो सकते हैं बाइनेंस के ऊपर, ये हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब बाइनेंस क्या फेर बदल करता है, इनमें से कुछ लिस्टिंग होती है नहीं होती है, लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है, हमको जो दिख रहा है, जो चार्ट्स की सिचुएशन चल रही है, एक कॉइन बहुत तगड़ा पंप हो रहा है जिसका नाम है यूएक्स लिंक। जिस तरह से वो पंप हो रहा है, बाइनेंस लिस्टिंग कंफर्म है। ऑन्डू भी पंप हुआ था, बाइनेंस लिस्टिंग कंफर्म है। ठीक है, थोड़ा चलते हैं। हमने डिस्कस किया कौन कौन सी लिस्टिंग्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हमने जो चार्ट्स के सिनेरियोज देखे, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के बेस के ऊपर हमने ये डिस्कस किया आपके साथ कुछ कॉइन्स। 12 में से 8 कॉइन ऐसे हैं। एक कॉइन और है मॉर्फो कॉइन, 9 नंबर का कॉइन, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। इस लिस्ट में हमने ऐड नहीं किया उसको। ठीक है, लेकिन वो भी लिस्ट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है, देखो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अब बाइनेंस को भी पता है कि हमने ऑलरेडी लिस्ट अनाउंस कर दी, क्योंकि हमने खुद बाइनेंस को भी मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बाइनेंस क्या फेर बदल करता है और इनमें से कौन से कॉइन पंप होते हैं, डंप होते हैं। लेकिन देखो, जो भी हो, पंप हो या डंप हो, अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग शॉर्ट की। वो हम डिस्कस करेंगे किस कॉइन का क्या रह सकता है। ठीक है, अब जो लिस्टिंग हो सकती है वो सुन लो आप यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारी हो जाएं, कुछ हो सकती हैं, कुछ ना भी हों। तो यूएक्स लिंक हमको लग रहा है कंफर्म लिस्टिंग हो सकती है, वर्चुअल की हो सकती है, जेटा की हो सकती है, ऑनडू फ्यूचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मोस्टली सारे कॉइन्स फ्यूचर में अवेलेबल हैं। ऑनडू की भी स्पॉट लिस्टिंग हो सकती है, ग्रास, ये सारे स्पॉट लिस्टिंग के कॉइन्स हैं। ठीक है, मतलब स्पॉट लिस्टिंग होगी इनकी। और आईपी की भी हो सकती है। पिछले कुछ टाइम में ये कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, नया कॉइन। प्लम है, उसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। और एटीएच को तो अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस ने और बाइनेंस ने खुद इसको फ्यूचर्स में इनेबल कर दिया। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी रिसर्च ये कहती है कि 8 से 9 कॉइन, एक मॉर्फो ऐड कर लो। ठीक है, ये कॉइन जो है बाइनेंस जल्दी अनाउंस कर सकता है लिस्टिंग। अब इनमें से कितने सारे लिस्ट होंगे या फिर कुछ कम लिस्टिंग होंगी, ठीक है, ये टाइम बताएगा। रिसर्च करना। ठीक है, बाकी अपडेट टेलीग्राम पे मिलेंगे, ज्वाइन करना। तो कल रात को हमने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। प्रॉम्प्ट को बहुत सारी एक्सचेंजेस लिस्ट कर रही हैं। कॉइनबेस ने लिस्ट किया था कल रात को, और बाइनेंस ने भी प्रॉम्प्ट की फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल कर दिया आज अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आ चुका है प्रॉम्प्ट। तो बाइनेंस टू ऐड इस टाइम पे ऑलरेडी 19-20% बाइनेंस के ऊपर ग्रीन में चल रहा है। ठीक है, तो एक नया कॉइन है, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आया है, और बाइनेंस ने भी इसको अपने प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल कर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए जो है टैरिफ रोक दिए हैं। ठीक है, आपको पता होगा, इसी पे ही मार्केट काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट भी आया है मार्केट के अंदर। $83,000 का बिटकॉइन के प्राइस नीचे फिसले। कल सीपीआई नंबर्स आए। तो न्यू फ्रॉम ट्रंप,
ट्रम्प मेक हिस्ट्री साइनिंग फर्स्ट क्रिप्टो बिल इनटू लॉ। एक पहला बिल, क्रिप्टो बिल यहाँ पे साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, और क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया इनटू लॉ। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा हाउस कमेटी पासेस बिटकॉइन रिजर्व। फ्लोरिडा के भी हाउस कमेटी ने पास कर दिया बिटकॉइन का रिजर्व बिल। कुछ अपडेट हैं एक्यूमुलेशन वॉलेट्स को लेकर। कल हमने 1000 से 10,000 बिटकॉइन वाली वेल की बात की थी। तो एक्यूमुलेशन वॉलेट सी लार्जेस्ट डेली BTC इनफ्लो सिंस फरवरी 2020। तो रफली 48,000 BTC, अबाउट $3.6 बिलियन फ्लो इनटू एक्यूमुलेशन एड्रेसेस ऑन अप्रैल। ये एक्यूमुलेशन डेटा है एक्यूमुलेशन वॉलेट को लेके, और एक सी लार्जेस्ट डेली BTC इनफ्लो देखने को मिला फरवरी 2022 के बाद। ये इनफ्लो था 48,000 बिटकॉइन का, $3.6 बिलियन का फ्लो इनटू एक्यूमुलेशन एड्रेसेस ऑन अप्रैल 9 अप्रैल को। कुछ अपडेट्स हैं FTX और अल्मेडा को लेके। FTX अल्मेडा वॉलेट अनस्टेक $21 मिलियन इन सोलाना। काफ़ी टाइम के बाद फिर FTX और अल्मेडा का नाम मार्केट में आया, टाइम पे आता रहता है, ठीक है। और एन एड्रेस एसोसिएटेड विद FTX एंड अल्मेडा रिसर्च अनस्टेक रफली 1,86,000 सोलाना, $21 मिलियन के। तो बेबीलोन कल बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया, बाइनेंस पे भी आया, और बिटथम टू ओपन बेबी KRW स्पॉट ट्रेडिंग पेयर ऑन अप्रैल 11। बिटथम यानी साउथ कोरिया की क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटथम, उसने भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया है बेबी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्ट कॉइन के बारे में। अभी 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था AI16Z, उसके अंदर था, और फार्ट कॉइन था, दोनों कॉइन की बात की थी, ठीक है। AI16Z भी ऑलमोस्ट 50-60% के ऑलमोस्ट अच्छे रिटर्न्स हिट हुए हैं, और फार्ट कॉइन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, 150% के करीब, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चलें तो आप देखोगे यहाँ पे फार्ट कॉइन के प्राइस तब से लेके 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूँ, प्राइस $0.4 के राउंड थे, $0.34 के राउंड, आज $0.9 के करीब लेवल है, और अभी भी 20% प्राइस ऊपर चल रहे हैं फार्ट कॉइन। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्पॉट ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है, उसका नीचे आपको लिंक मिलेगा। और उसमें हमने प्रीमियम में आज ओरका के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था $2 के ऊपर, ठीक है। तो जो टारगेट्स, जो लेवल हमने डिस्कस किए थे ओरका ने, वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, $2 से $4 की रेंज ऑलमोस्ट दिखाई है, ठीक है। तो अभी जो लेवल है आप देखेंगे यहाँ पे, तो $2.8 पे जो है ओरका ट्रेड कर रहा है, 42% कीमतें ऊपर हैं ओरका की। तो बिटकॉइन के प्राइस कल नीचे फिसल गए थे CPI डेटा आने के बाद। अगर आप देखोगे ये कैंडल, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने यहाँ से गेम किया, लिक्विडेशन किए, CPI डेटा कम आया था। अब बारी है CPI डेटा का इम्पैक्ट दिखाने की, और बिटकॉइन वापस रिक्लेम कर रहा है $81,000 को। बिटकॉइन की कीमतें $81,000 फिर से वापस आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है इस बार कहीं ना कहीं हम जो है एक अच्छी रेंज देख पाएंगे, और जो टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बिटकॉइन के, वो है 90 से $95,000 के। ये वो रेंज है जो बिटकॉइन जल्दी हमको दिखा सकता है। कोई एडवाइस नहीं है, रिसर्च करना, बाकी अपडेट टेलीग्राम पे। हालांकि शिबा इनू का $1 का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, और इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनको आप जानते होंगे, जिन्होंने बिटकॉइन के स्टार्टिंग फेज़ के अंदर कुछ डिस्कस किया था कि बाय $1 वर्थ ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। तो वही आज क्या कह रहे हैं, शिबा इनू इज़ गोइंग टू $1 यानी $1 पर शिबा इनू। श्योर इफ़ द मार्केट कैप हिट 600 ट्रिलियन देन शिबा इनू हिट $1, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा, आप टाइम ही बताएगा जैसे जैसे बिटकॉइन के एक्शन चलेंगे। बिटकॉइन अगर कुछ बहुत बड़ा करता है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे होता है ना, तभी कुछ ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम कहीं ना कहीं लगेगा, और चमत्कार भी होते हैं मार्केट में, ऐसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट करना, बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करना।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।